अब जो उन्होंने बातें की हैं, अब उसमें दो चार चीज़ें आमिर साहब मुझे समझाने की कोशिश करें। आप माशाल्लाह सियाने आदमी हैं। वो ये फरमाते हैं कि अगर इन्होंने बिहेव इन्होंने ना किया तो इनके प्रोडक्शन आर्डर जो है ना वो कैंसिल किए जा सकते हैं। इससे दो चार चीज़ें मुझे समझ आती हैं। इन लोगों ने एक अंडरस्टैंडिंग की थी जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते रहे कि पार्लियामेंट अगर इस पे ताला भी लगता है ना, ये नहीं आते तो ना आए अपोजिशन, आप अकेले चलाते रहे। क्योंकि पहले भी हम पार्लियामेंट का रोल नहीं देखते ना। हमने आपको याद होगा ना, जनाब मुशर्रफ दौर में इसकी कोई इज्जत थी? वो सारा जनाब मुशर्रफ साहब वहाँ से चलाते थे, GHQ से चलाते थे, बिल्कुल रबर स्टैम्प थी ये। हमने पीपल्स पार्टी का दौर भी देखा हुआ है। जो जरदारी साहब वहाँ से आर्डर होते थे, गिलानी साहब वैसे बड़ी अच्छी तकरीरें कर लेते थे, लेकिन उनको तकरीर की हद तक आज़ादी थी, आगे के फैसले वो भी नहीं कर सकते थे और कैबिनेट में उनकी भी कोई नहीं सुनी जाती थी। आप ये देख ले, रहमान बाबा उनसे नहीं हैंडल होते थे, रहमान मलिक साहब नहीं संभाले जाते थे, गिलानी साहब से खुद कहते होते थे लोगों को कि रहमान बाबा से आप खुद बात कर लें। वो दौर भी हमने देखे। और नवाज शरीफ साहब तो वैसे बादशाह सलामत थे, आपको याद होगा सर, 8-8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं आते थे। अब इमरान खान को भी बादशाह की तरफ लेके जा रहे हैं, आदि किया जा रहा है, 3.5 महीने बाद वो आए हैं। सो ये पार्लियामेंट कोई हमें इफेक्टिव ना पहले लगती थी ना अब लगती थी। एक हमारी ठरक है जमहूरियत के साथ, या दुनिया भर में एक ट्रेंड सा बन गया भी जमहूरियत होनी चाहिए। बाकी जो जमहूरियत के कारनामे हैं वो हम देख रहे हैं, और हमने इतना बदनाम कर दिया मुन्नी की तरह जमहूरियत को कि इस मुल्क का काम देखें कि यही लोग थे जो आज उनकी बातों से क्लियर हो रहा है कि आपने डील दी, आपने NRO किया है शहबाज शरीफ के साथ। ये कहते हैं ना कि मुझसे NRO मांगते मैं नहीं देता, आप दे रहे हैं, ये आपकी गुफ्तगू शो कर रहे हैं, आपने उसको दिया है। आपने क्या किया? आपको समझाया गया कि अगर आपने इनको चेयरमैन PSC ना बनवाया, अच्छा वो बनवा दिया था, वो बनवा दिया था। हालांकि वो लीगली रोक सकते थे और इखलाकी तौर पे भी रोक सकते थे। इनको करना चाहिए था। ये कहते पार्लियामेंट बंद करते हैं, कर दें। हम इमरान खान के इस मसले पे, इस मामले पे, स्टैंस पे हम साथ खड़े हुए थे कि इमरान की बात ठीक है कि यार एक बंदा जेल में है जिस पे करप्शन चार्जेस है, नैब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अब वो डेली अडियाले से आएगा, बैठ के अकाउंटेबिलिटी आपका ऑफिस वो संभालेगा, और उसने उल्टा चेयरमैन नैब को बुला लिया। जो चेयरमैन नैब का मुलजिम है, उस शहबाज शरीफ ने पहले ऑर्डर ये किया कि चेयरमैन नैब साहब मेरे सामने पेश हो। कोतवाल जो हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल को डांटे। इन्होंने कहा मैं तेरा डांट पटका लो। ये पावर किसने दी जनाब उनको? इमरान खान ने दी, नईमुल हक ने दी, इसी स्पीकर ने दी, जिसको उन्होंने कहा जी मैंने स्पीकर साहब को कहा है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने पे सोचा जाएगा। आप लोगों को जो मीठा मीठा लगता है वो हप कर लेते हैं। जब हम लोग कह रहे थे, पूरा मुल्क कह रहा था जमहूरियत का मजाक मत उड़ाएं, शहबाज शरीफ को मत आप यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से उनको मत लगाए, PSC का चेयरमैन फखर इमाम को लगा दें, अताउल्लाह महंगल को लगा दें। आपने कहा नहीं, हमने डार्लिंग लगानी है, इसी को लगाना है हमने, और जमहूरियत का भी मजाक बढ़वाना है हमने, अकाउंटेबिलिटी का भी मजाक बढ़ाना है, और करप्शन का भी हमने यहाँ पे आगे जनाजा निकालना है।